नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके संसार पे। आज हम सब हिस्ट्री के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। यहाँ पे आपके लिए चार ऑप्शंस हैं: कमरुद्दीन खां, मोहम्मद अमीन खां, असद खां और चिनकिलीच खां। आपको बताना है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। अगर आप जानते हैं तो अपने उत्तर को यानी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चिनकिलीच खां। ठीक है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? चिनकिलीच खां। इसका और क्या नाम था, हम यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो था निजाम उल मुल्क आसफ जा। ठीक है, कौन था? निजाम उल मुल्क आसफ जा, जिसे कि चिनकिलीच खां के तौर पर भी जाना जाता था। इसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। कब? 1724 में। और सैयद बंधुओं को मुगल सत्ता से निष्कासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? चिनकिलीच खां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सफदरजंग, सादत खां, जामिल परवेज और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानते हैं तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सादत खां, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही है। और आपको मैं बता दूं कि अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो सादत खां बुरहान उल मुल्क था, और उसे 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, सादत खां जो था वो अत्यंत निडर, कर्मठ और कुशल व्यक्ति था। उसकी नियुक्ति के समय में कई प्रांतीय जमींदारों ने उसके प्रति तलखी बरती थी, लेकिन उसने क्या किया, सभी के प्रति अनुशासनात्मक का व्यवहार जो है वह अपनाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा सूरत को दूसरी बार कब लूटा गया। 1670, 1675, 1710 या 1665। शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार कब लूटा था। तो सही यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होना होगा, वो होगा ऑप्शन ए, 1670। ठीक है, देखिए शिवाजी द्वारा सूरत को दूसरी बार 1670 में लूटा गया था, और पुरंदर की संधि जो है इसकी विफलता के कारण शिवाजी ने मराठों की शक्ति को एक क्या किया था, इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। ठीक है, एक बार फिर से इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी, और पुरंदर के संधि के कारण हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करने की वजह से शिवाजी ने क्या किया था, सूरत पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। और शिवाजी अगर हम देखें तो पहली बार सूरत को 1664 में लूटा था, और दूसरी बार कब? 1670 में। ठीक है, पहली बार 1664 और दूसरी बार 1670। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। शिवाजी जब मुगलों की कैद से भागे थे उस समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आगरा। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल को देख लेते हैं। देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा में कैद थे, और शिवाजी तथा औरंगजेब के मध्य जो समझौता हुआ था उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत जयसिंह ने शिवाजी को आगरा आने का निमंत्रण भेजा था, और मुगल दरबार में शिवाजी द्वारा साम्राज्य की सेवा में प्रवेश करने से मना करने पर उन्हें बंदी बनाया गया था। 1666 ईस्वी में शिवाजी कैद से भाग गए और नए तरीके से मराठा साम्राज्य को व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है मराठा शिरोमणि, हिंदू शिरोमणि, हैंदेव धर्मोद्वारक या इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए तो आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैंदेव धर्मोद्वारक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, शिवाजी ने रायगढ़ में 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगावट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। कई दफा इस क्वेश्चन में पूछा है कि शिवाजी के जो राज्याभिषेक है वह किसने करवाया था, तो गंगावट के द्वारा करवाया गया था, जो कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। और उसके बाद छत्रपति हैंदेव धर्मोद्वारक
गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि शिवाजी ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध किनके बीच में संपन्न हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब, सुलेमान सिकोह और शुजा, औरंगजेब और शुजा, या फिर दारा सिकोह और सुलेमान। सामूगढ़ का युद्ध, सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा दारा सिकोह और औरंगजेब, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए, सामूगढ़ का युद्ध जो है यह दूसरा उत्तराधिकार का युद्ध था, जो कि 29 मई 1658 को औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दारा सिकोह की हार हुई थी। देखिए, उत्तराधिकार की युद्ध का मुख्य जो कारण था वो था मुगल सत्ता को प्राप्त करना, और शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा सिकोह को गद्दी देना चाहता था, लेकिन औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था, और उसने क्या किया कि शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और दारा सिकोह से युद्ध किया, और दारा सिकोह को हराकर क्या किया, गद्दी पे खुद को काबिज किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन किस सूफी सिलसिले से जुड़े थे? ऑप्शंस है सुहरावर्दी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, और इनमें से कोई नहीं। क्या इस प्रश्न का आप उत्तर जानते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताइए। शेख बहाउद्दीन किस सूफी सिलसिले से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया का जो संबंध है वो किससे है? सुहरावर्दी संप्रदाय से है, और सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, शेख बहाउद्दीन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के पंचककार का संबंध किस संप्रदाय से था? पंचककार का संबंध किस संप्रदाय से था? गोरखनाथ, नाथपंथी, सिख संप्रदाय, या कबीर पंथी? क्या इस प्रश्न का आप उत्तर जानते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी, सिख संप्रदाय। ठीक है, पंचककार का संबंध किस संप्रदाय से है? सिख संप्रदाय से। देखिए, भक्ति आंदोलन के पंचककार का जो संबंध है हम लोगों ने देखा सिख संप्रदाय से है, और सिख धर्म के जो लोग हैं स्वयं को अन्य लोगों से अलग दिखाने के लिए 5 विशेषताओं को धारण करते हैं, जिसे कि पंचककार या पांचकके कहा जाता है। और उनमें क्या क्या आता है? केस यानी बाल जो कहते हैं, ठीक है, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा, ये सभी जो है शामिल हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पंचककार। अगला प्रश्न है, सखुबाई नामक स्त्री संत का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर केरल? सखुबाई। ठीक है, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, सखुबाई नामक स्त्री संत का जो संबंध है वो किससे है? महाराष्ट्र से। देखिए, सखुबाई की अगर हम बात करें, सखुबाई जो है महाराष्ट्र की एक महान स्त्री संत थी, हम लोगों ने देखा, और इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। किससे? वारकरी संप्रदाय से। और वारकरी संप्रदाय जो है भगवान विट्ठल को अपना आराध्य मानते थे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, घटोली का युद्ध किन 2 शासकों के बीच हुआ था? संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, राणा कुंभा और सिकंदर लोदी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, घटोली का जो युद्ध है यह राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो ऑप्शन बी सही है। अगर हम डिटेल में देखें तो देखिए, घटोली का युद्ध को खतौली का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, खतौली या घटौली जो भी आप देखें दोनों सेम है। यह युद्ध जो है 1517-18 के बीच हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी और मेवाड़ शासक राणा सांगा के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें क्या हुआ था, राणा सांगा से पराजित होकर इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली लौट आया था और अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में लग गया था। इसमें राणा सांगा विजय हुए थे और इब्राहिम लोदी जो है पराजय हो गया था। ठीक है, पराजित हुआ था। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और एटलीस्ट आप सब 8 प्रश्न का सही उत्तर दे पाए होंगे, ये आशा करता हूँ। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।